शाम होते ही सभी तोते वापस उसी पेड़ पर जा बैठे, लेकिन जैसे ही उनके पंख और पंजे डालियों से छुए वे गोंद में फंस गए और वहीं चिपक गए। पेड़ की हर शाखा पर गाढ़ी गोंद लगी थी। सब तोते बुरी तरह जकड़ चुके थे। उनके साथ राजकुमार रुद्रसेन भी फंस गया था। डर के मारे सबने अपने गुरु से सहायता मांगी। एक तोता कांपती आवाज में बोला, हे राजन, कुछ कीजिए, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा और मार डालेगा। ये सोचकर सब घबरा गए। तभी राजकुमार ने उन्हें शांत किया और कहा, ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब मरने का नाटक करना। वह तुम्हें जमीन पर फेंक देगा और जैसे ही मौका मिले उड़ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सबने उसकी बात मानी और डालियों से ऐसे लटक गए जैसे उनमें जान ही न हो। अगली सुबह बहेलिया आया तो उसने देखा कि सारे तोते मर चुके हैं। उसे अफसोस हुआ कि उसका सारा शिकार एक ही रात में खत्म हो गया। इसलिए वह एक एक करके सब तोतों को पेड़ से निकालकर जमीन पर रखने लगा। जैसे ही सही मौका आया, नीचे पड़े सारे तोते झट से उड़ गए। बहेलिया हैरान रह गया। उसने देखा कि बस एक ही तोता पेड़ पर अब भी लटका है, वही राजकुमार। नीचे जिन तोतों को उसने मरा समझकर फेंका था वे सब भाग चुके थे। बहेलिया बड़बड़ाया, ये सब मिलकर मुझे धोखा दे गए। उसने पेड़ की ओर देखा और गुस्से में बोला, ये सब तेरी ही चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर रानी के पास जाऊंगा और वहाँ बेच दूंगा। मुझे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सोचकर बहेलिया खुश था। वह उस तोते को लेकर चल पड़ा। रास्ते में तोता बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया हंसते हुए बोला, रानी के पास बेचने 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। तोता बोला, अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे रानी को नहीं बेचोगे? बहेलिया चौंका और बोला, तू मुझे 5000 सोने के सिक्के दिलाएगा? कैसे? तोता कहता है कि राजा धर्मपाल वही है, मुझे उसी के राज्य में बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उसकी बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा धर्मपाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है और पूछता कि यह कितने का है तो बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और सभी अपनी अपनी दुकानें समेट कर चले गए। पूरा बाजार अब खाली हो चला था। बस एक कोना था जहाँ बहेलिया और उसका तोता अब भी बैठे थे। उधर राजा धर्मपाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखो कहीं कोई सामान बचा तो नहीं। जब सिपाही बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अब भी बैठा है और उसके पास एक बोलता हुआ तोता है। सिपाहियों ने पूछा, बहेलिया, तेरा तोता अब तक क्यों नहीं बिका? इसे कितने में बेच रहा है? तब तोता स्वयं बोल उठा, जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उसकी बात सुनकर सिपाही हैरान रह गए। सिपाही आपस में सोचने लगे, अरे ये तोता तो अपना मूल्य खुद बता रहा है। फिर वे सीधे राजा धर्मपाल के पास पहुँचे और सारी बात विस्तार से बताई। बोले, महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर तक बाजार में बैठा है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है और इतना महंगा बताता है कि शायद इसी वजह से कोई उसे खरीद नहीं सका। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह कितना मूल्य बता रहा है? सिपाही बोले, महाराज, वह 5000 सोने के सिक्के मांग रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि हम उसे नहीं खरीदेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे राज्य के बाजार में एक तोता तक नहीं बिक सका। ये हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात होगा। इतना कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार हुआ और सीधा बाजार पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा ने उस बहेलिया से पूछा, अरे भाई, इस तोते का मूल्य क्या है? बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसका मूल्य तो ये तोता स्वयं बताएगा। राजा ने तोते की ओर देखा और पूछा, बताओ तुम्हारा मूल्य क्या है? तोता बोला, राजा साहब, जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। ये सुनकर राजा मुस्कुराया, फिर अपने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने 5000 सोने के सिक्के लाकर बहेलिये को सौंप दिए और राजा उस अनोखे तोते को लेकर अपने महल लौट आया। वह तोता असल में कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह तो स्वयं एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा धर्मपाल को समय समय पर ज्ञान की बातें बताने लगा। जब भी किसी संकट की आशंका होती तो वह पहले ही बता देता, महाराज, आप पर यह संकट आने वाला है। धीरे धीरे उस तोते की बुद्धिमत्ता और सेवा भाव से सब लोग उसे बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा अनोखा तोता लेकर आए हैं जो बोल भी सकता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वे उत्साहित हो उठी। जब राजा रात के समय शयन कक्ष में आए, रानियों ने राजा से कहा, महाराज, उस तोते को हमारे पास भी भिजवा दीजिए, हम भी उससे बात करना चाहते हैं। उसके अगले दिन ही राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और वह तोता रानियों के पास भेज दिया। रानियों ने जब उससे बातचीत की तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी समझदारी और बोलचाल की मधुरता ने सबका मन मोह लिया। रानियों ने हंसते हुए कहा, वाह रे तोता, इसीलिए तो तुझे महाराज ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा धर्मपाल की एक पुत्री रूपवती, जो रूप की राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सरा के समान था। उस राजकुमारी को जादू की विद्या आती थी, जो भगवान की पूजा में रमी रहती थी, लोगों की भलाई के लिए तंत्र साधनाएं भी करती थीं। इसी कारण से किसी तांत्रिक साधु या बुरी शक्तियों का राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। सभी प्रजा सुख शांति से रहते थे। जब रानियों ने देखा कि वह तोते
तोता कितना बुद्धिमान और प्रिय है, तो उन्होंने अपनी पुत्री रूपवती से कहा, आज से इस तोते का ध्यान तुम रखो, और हाँ, कल सुबह इसे अच्छे से नहलाना भी। राजकुमारी को भी वह तोता बहुत भाने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फैलने लगी, राजकुमारी तोते को लेकर उसे स्नान कराने चली गई। वह बड़े स्नेह से उसे नहलाकर और खुद भी स्नान कर महल से कुछ ही दूर एक विष्णु भगवान की प्राचीन मंदिर थी, जहाँ वह नित्य पूजा करने जाया करती। उस तोते को लेकर उसी जगह चली जाती है। मंदिर के अंदर पहुंचकर पूजा पाठ करने लगी और तोते को बगल में रख दिया। वह जैसे ही भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण करती है, वैसे ही राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे ही पाठ खत्म करके आंखें खोलती, उसने तुरंत ही रुद्रसेन को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप कौन है जो इस प्रकार दिखाई दिए? वह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपको रात में सब कुछ बताता हूँ। आप फिर वही मंत्र दोहराओ तो मैं तोते के रूप में आ जाऊंगा, और जब आपको मेरे इस रूप में देखना चाहती हो, आप यही मंत्र पढ़िए, मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी यह सब देखकर हैरान होती और सोच में पड़ जाती कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद राजकुमारी उसी मंत्र का फिर उच्चारण करती, जिससे राजा रुद्रसेन फिर तोता बन जाता। राजकुमारी उठती और तोते को लेकर